चलो कल हम लोग क्या देखे थे कि कंपनी क्या बन गई है, कंपनी का ऑफिसर्स क्या बन गए, नवाब बन गए। यहाँ तो हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़े जा रहे हैं टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। देखो यहाँ पर एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बन के आएगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन बनेगा कि द टाइगर ऑफ मैसूर वॉज नोन एज, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता था, हु वॉज नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। तो क्या बताओगे, टीपू सुल्तान। क्या बताओगे, टाइपू नहीं, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक महान मतलब बहुत ही अच्छे रूलर, पावरफुल रूलर थे। उनके अंदर ताकत था और साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करते थे। इसलिए जो ब्रिटिश कंपनी थी वह टीपू सुल्तान उनके फादर हैदर अली से बहुत ज़्यादा डरती थी और यह भी समझती थी कि हो न हो अगर बगावत ये स्टार्ट करते तो इनके साथ, बगावत समझ रहे हो कि अगर ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते तो इनके साथ साथ इनके जो प्रजा है वो भी क्या करना, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते। आगे समझते हैं लोग। देखो टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। उनके साथ कब युद्ध होता है, कितनी बार युद्ध होता है, कितनी बार युद्ध होने के बाद टीपू सुल्तान हार जाते हैं, वो समय देखेंगे। देखो टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान द पावरफुल रूलर ऑफ द मैसूर, ये मैसूर के बहुत ही पावरफुल रूलर थे। एंड द सन ऑफ द हैदर अली, और हैदर अली क्या थे, पुत्र थे। अब देखो ध्यान से, ही स्टॉप द एक्सपोर्ट। और उन्होंने क्या किया, जब वहां के मैसूर के जब रूलर बने तो उन्होंने कुछ चीजें जो उनको अच्छी नहीं लगी, जिनकी वजह से उनका देश, उनका जो अपना मैसूर था, राज्य को दिक्कत हो रही थी, उन सभी चीजों को उन्होंने क्या किया, स्ट्रांगली स्टॉप करने का काम किया। तो क्या बताया, ही स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ द सैंडलवुड, चंदन की तस्करी, पेपर एंड द कार्डामोम थ्रू द पोर्ट, जो पोर्ट के द्वारा उनके ही राज्य से होकर जा रहा था, उनके राज्य से सी पोर्ट यानी समुद्र के रास्ते जो विदेशों में जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, उन सभी को उन्होंने अपने राज्य में रोक दिया, अपने किंगडम में रोक दिया। इन सभी चीजों का अब उनके राज्य से एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनके राज्य से ये सभी सामान अब अंग्रेज लेकर जा नहीं सकते। ये उन्होंने ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाया। फिर ही मॉडर्नाइज, और उसके साथ उन्होंने क्या किया, ही मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस नियम का फायदा उठाया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी यह दोनों आपस में भाई पहले से लड़ रहे थे, तो उन्होंने फ्रेंच कंपनी से फ्रेंडशिप करके उनसे अपना रिलेशन थोड़ा सा अच्छा करके अपनी कंपनी को मॉडर्नाइज कर दिया। क्या कर लिया, मॉडर्नाइज कर दिया। यानी उनकी सेना में अब आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल होगा, जैसे बंदूक तोड़ने वाला बंदूक का इस्तेमाल, तो तोप गोले का इस्तेमाल, ये और एक वेल डेवलप्ड आर्मी का इस्तेमाल होने लगा, जिससे कि अंग्रेजों से लड़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो यह काम किया किसने, टीपू सुल्तान ने। बात समझ रहे हैं। अब आगे, टू कंट्रोल द टीपू सुल्तान द ब्रिटिश कंपनी फॉट 4 टाइम्स विद द मैसूर। कंपनी टीपू सुल्तान को रोकने के लिए, टीपू सुल्तान इतने कड़े कड़े कदम उठा रहे थे, उनको रोकने के लिए और उनको क्या करने के लिए, एक तरह से समझ लो उनकी हत्या करने, जो भी बोलो, लड़ झगड़ के उनको खत्म करने के लिए 4 बार कंपनी उनसे युद्ध लड़ती है। कहाँ पर, मैसूर में। कितनी बार लड़ती है, 4 बार युद्ध लड़ती है। 4 में से 3 बार कंपनी को हार देखने को मिलता है, लेकिन अंतिम में यानी चौथी बार कंपनी क्या मिलती है, जीत मिल जाती है। तो चौथी बार ओनली इन द लास्ट, यानी लास्ट में द बैटल ऑफ श्रीरंगपत्तम, श्रीरंगपत्तम के बैटल में कंपनी को क्या मिलती है, जीत मिलती है, और टीपू सुल्तान क्या होती है, हार जाती है। बस में, तो टीपू सुल्तान चौथे युद्ध में क्या होते हैं, हार जाते हैं, और कंपनी क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। तो कंपनी जब जीत जाती है तो तुम्हारे पिक्चर में यहाँ पे बुक में नीचे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर एक शेर है, दिख रहा है, ये शेर है। शेर के शेर एक जो ब्रिटिश जो वो है आर्मी का एक कोई सोल्जर है, उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। यह एक खिलौना है। यह क्या है, खिलौना है। एमसीक्यू में क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ जाते हैं कि यह जो खिलौना है इसके बारे में लिखिए, बताइए। तो टीपू सुल्तान के दरबार में यह खिलौना था, जो एक टॉय था, मैकेनिकल टॉय था, मतलब हिलने डुलने वाला खिलौना था। इसमें जब चाबी भरी जाती थी तो चाबी भरे जाने पर ये शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती थी, शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती थी, और साथ ये सोल्जर कराहता था। सोल्जर क्या होता था, कराहता था। यह खिलौना था इसके अंदर चाबी वाला खिलौना था। जब टीपू सुल्तान युद्ध में हार जाते हैं तो ब्रिटिश जो कंपनी रहती है वह जीतने के साथ साथ इस खिलौने को भी अपने साथ लेकर चली जाती है। यह खिलौना अब लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। लंदन कहाँ रखा हुआ है, म्यूजियम में। उस म्यूजियम का नाम है अल्बर्ट, विक्टोरिया एंड द अल्बर्ट म्यूजियम। लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। जब टीपू सुल्तान हार जाते हैं
तो उसके साथ ये खिलौना लेकर चले जाते हैं लंदन में। बात समझ रहा है, यहाँ पर लेकर आते हैं, उसके बाद लंदन भेज जाता है। ये कैसा खिलौना होता है, ये एक मैकेनिकल टॉय है। इसमें जब चाबी घुमाते हैं तो इससे आवाज आती है, दो आवाज आती है। एक उस जो आर्मी जो ब्रिटिश सोल्जर है उसके कराहने की भी आवाज आती है और शेर के गरजने के होते हैं। यहाँ पर शेर दिखाया गया टीपू सुल्तान को और सोल्जर दिखाया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश जो सोल्जर है, जो शेर है, वह टीपू सुल्तान है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर दहाड़ के चढ़ा हुआ है। अब बेचारी ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या कर रही है, करा रही है, और शेर क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। ठीक है, ये लेकर चलते। इस समय कहाँ पर रखा हुआ है, तो विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया, कहाँ पर, लंदन में। बात समझ रहा है, किसी को दिक्कत, यहाँ तक समझने को दिक्कत। कैसे टीपू सुल्तान कौन है, कैसे हार जाती है, कितने युद्ध होते हैं, 4 युद्ध होते हैं, उसमें 3 को में किसको जीत मिलती है, टीपू सुल्तान को, चौथे युद्ध में इनको हार मिल जाती है। किसी को दिक्कत, चलो अब आगे देखते हैं।